तो मैं कह रहा था कि अभी का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ 3 तरह के लोग बैठे हैं। एक वो जो नशे में इतने धुत हैं कि उनके कानों में शब्द भी नहीं पड़े। उनसे तुम ये भी पूछो कि बैठ के आए हो 2 घंटे के सत्र में, तो वक्ता ने क्या कहा, तो ये ना बता पाएंगे। वो मशीन के तल से भी नीचे हैं, क्योंकि यदि यहाँ एक मशीन भी हो तो भी वो क्या रिकॉर्ड कर लेगी, शब्द तो वो भी जान जाएगी। वो मशीन के तल से भी नीचे हैं, वो शब्द भी ना बता पाएंगे। बहुत ऐसे, उनसे पूछो क्या कहा, ना बता पाएंगे। उनकी चर्चा ही व्यर्थ है, वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व है ही नहीं, वो अनस्तित्व में है। वो बस ऐसा लग रहा था कि यहाँ पधारे हुए हैं कुर्सियों पे सशरीर, वो थे नहीं। उनका होना ना होना है, उनकी मौजूदगी गैर मौजूदगी है। ये निम्नतम तल है। फिर उससे ऊपर एक और तल है। इन्होंने ध्यान दिया, पर इन्होंने मन से ध्यान दिया, तो मन ने वही पकड़ा जो मन पकड़ सकता है, जितनी उसकी काबिलियत है। मन शब्दों में जीता है, मन ने शब्द पकड़ लिए। ये जो दूसरे तल के लोग हैं, इनसे पूछो कि वक्ता ने क्या बोला, तो ये ठीक ठीक बता देंगे कि उन्होंने ये बातें बोली, तो लिख करके दे देंगे। एक सुंदर निबंध भी लिख सकते हैं कि आज ये सब बोला गया, सब कुछ स्मृति में चला गया, मन ने पकड़ा, स्मृति में डाल दिया। लेकिन अगर उन्होंने लिखा कि मैंने प्रेम की बात करी, तो क्या इससे उन्हें प्रेम मिल गया? अगर उन्होंने लिखा कि मैंने आनंद की बात करी, तो क्या वो आनंदपूर्ण हो गए? उन्हें क्या मिले? शब्द। प्रेम क्या है? शब्द। आनंद क्या है? शब्द। अगर मैंने समझ की बात करी, तो क्या इससे उनके भीतर समझ जग गई? उन्हें क्या मिला? स म झ, स म झ। अब स म झ मिलने से तुम में कोई क्रांति तो नहीं आ गई। न स में क्रांति है, न म में क्रांति है, न झ में क्रांति है, तो तुम में कहाँ से आ जाएगी? सच तो यह है कि तुम क्रांति भी लिख दो तो तुम्हें क्रांति नहीं आ जाएगी, क्योंकि न क्रा में, न में, न ती में। क्रांति इनमें तो है ही नहीं कि है। तो ये दूसरे तल वाले भी चूक गए। इन्होंने बस उतना ही पकड़ा जितना कि मन पकड़ सकता है। क्या पकड़े? शब्द। और कुछ लोग तीसरे तल पे भी थे, हैं। इन्होंने बस सुना, और इन्हें नहीं पता कि उस सुनने से इन्हें क्या मिल गया। बस एक एकापन था, एक जुड़ाव, एक एकात्मकता, जैसे कि कहने वाला और सुनने वाला एक हो गए हो। अब शब्द ऊपर ऊपर चल रहे थे, और भीतर भीतर एक दूसरी धारा है जो प्रभावित होती है। वहां असली काम हो रहा है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि वक्ता कह रहा है और श्रोता सुन रहा है, पर अंदर ही अंदर इससे कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरी घटना चलती है। वो घटना ये है कि यहां जिस मौन से शब्द उठ रहे हैं, वो शब्द तुम्हें उसी मौन में ले जाते हैं।
और ये दोनों मौन एक हो जाते हैं। अब कोई भेद नहीं रहा, अब ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला, मौन और मौन है, मिलन हो गया। समझना इस बात को, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सुनाई तो पड़ रहा है, पर वो उठ मौन से रहा है। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि कोई आवाज़ है, ध्वनि है, पर उसका स्रोत मौन है। ये हुई कहने वाले की बात। और अगर तुम वास्तव में सुन रहे हो तो लगेगा तो ऐसा कि जैसे कानों में शब्द पड़ रहे हैं, पर ये जो शब्द हैं ये तुम्हें मौन में ले जाएंगे। तो पढ़ तो ध्वनि रही है कान में, लेकिन ले कहाँ जा रही है? मौन में। तो इधर भी मौन और उधर भी मौन, और मौन एक से होते हैं। शून्य और शून्य में कोई अंतर नहीं होता, सारे शून्य एक हैं। अब असली घटना घटी। अब वास्तव में संवाद हुआ, शब्दातीत, वर्ड्स इनटू साइलेंस। शब्द ऐसे कान में पड़े कि हम मौन हो गए। पर वो शब्द वही हो सकते हैं जो मौन से आ भी रहे हों। प्रत्येक शब्द तुम्हें मौन नहीं कर पाएगा। शब्द तुम्हें वही मौन कर पाएगा जो मौन से उठा भी हो। यही वास्तविक सुनना है, यही श्रवण की कला है कि ऐसा सुना कि शब्द पीछे रह गए। अब कोई हमसे पूछे कि इन्होंने क्या क्या कहा, तो हो सकता है हम न भी बता पाए। जो दूसरे तल पर है, याद रखना, वो साफ साफ बता देगा कि क्या कहा। पर जो तीसरे तल पर है, ये हो सकता है न भी बता पाए। पहले तल वाला भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो बेहोश था, और ये तीसरे तल वाला भी नहीं बता पाएगा क्योंकि परम होश में है। इससे भी तुम पूछोगे कि बताना बातें क्या क्या बोली, तो ये कहेगा कुछ थोड़ा बहुत ही बता पाएगा। कहेगा बातें तो कुछ खास याद नहीं, पर कुछ हुआ। क्या हुआ वो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें भी पता नहीं है, पर कुछ हुआ जरूर। और उस होने का नतीजा ये है कि बड़ी शांति अनुभव हो रही है। कुछ हुआ जरूर। ये वास्तविक सुनना है। इसी से तुम ये विवेक करना भी सीख लो कि क्या सुनना है और क्या नहीं। शब्द वही सुनने लायक है जो तुम्हें मौन में ले जाए। व्यक्ति भी वही भला है जिसकी संगति में तुम मौन हो सको। जान लो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन नहीं। जिसकी संगति में तुम मौन हो सको वो तुम्हारा दोस्त है, और जिसकी संगति में तुम अशांत हो जाओ वो तुम्हारा दुश्मन है। जो कुछ सुन करके, जो गीत सुनो और बिल्कुल स्थिर हो जाओ, वो गीत भला तुम्हारे लिए। और जो गीत सुनो और उत्तेजित हो जाओ, वो गीत जहर तुम्हारे लिए।